जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से मिले डिडियाट संघर्ष समिति के लोग। राजेंद्र बोरा के नेतृत्व में समिति ने डिडियाट की लंबित मांगों के लिए जिलाधिकारी रीना जोशी को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने विभिन्न मांगों की स्वीकृति के लिए जिलाधिकारी से प्रयास करने की बात कही। यूथ कांग्रेस के 63वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर युवा कांग्रेसियों द्वारा ब्लड बैंक पिथौरागढ़ में रक्तदान किया गया। जिला अध्यक्ष अभिषेक बोरा ने बताया कि यूथ कांग्रेस जल्दी देश भर में एक एप्लीकेशन के माध्यम से ब्लड डोनेट के लिए राजीव गांधी ब्लड डोनर्स यूनियन बनाएगी। आज धापा सैनर में सड़क खोलने समय ऊपर से पत्थर गिरने से गिरिप के कर्मचारी की मौत हो गई है। गिरिप के कर्मचारी पत्थरों की चपेट में आ गया। वहां कार्यस्थल पर कर्मचारी नियुक्त था और उसकी वहीं पर मौत हो गई है। गिरिप के कर्मचारी की मौत से कार्य भी बाधित हो गया है। गिरिप के द्वारा लगातार मशीनों के माध्यम से सड़क खोलने का कार्य किया जा रहा है, परंतु बीआरओ के बाद संसाधनों की कमी प्रतीत हो रही है, जिससे कि सड़कें खोलने में असमंजस की स्थिति बनी है। वहीं बीआरओ के एक कर्मचारी की आज पत्थरों की चपेट में आने से घटनास्थल में धापा के समीप सैनार में मृत्यु हो गई है। लगातार भारी बारिश से एल्दारा में बोल्डर फिर से लटकने लग गए हैं। साथ ही जो ऊपर आपदाग्रस्त मकान था वो भी लटक गया है। अब स्थिति ये लग रही है कि अगर ये बोल्डर कहीं भारी बारिश में नीचे आ गए तो कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बोल्डर तोड़ने की प्रक्रिया भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि बोल्डर की स्थिति में मशीनें नहीं पहुंच पा रही हैं। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी ने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए गोट वैली बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 4 ब्लॉक में गोट वैली बनाई जाएगी, यानी बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए एक क्लस्टर में सबको लाया जाएगा। पशुपालन विभाग की तरफ से इस बार पिथौरागढ़ में गोट वैली योजना संचालित की जा रही है। इसमें पूरे पिथौरागढ़ में लगभग 100 बेनिफिशियरी सिलेक्ट किए जा रहे हैं। इसमें जो योजना का उद्देश्य है कि हमें जो यहाँ बकरी पालन है यहाँ पे क्लस्टर के रूप में शुरू हो, तो इसके लिए 100 बेनिफिशियरी का सिलेक्शन किया जाता है। ये 100 बेनिफिशियरी हैं, इनको 4 ब्लॉकों में है। लगभग 25-25-25 का टारगेट दिया गया है चारों ब्लॉकों का, और कोशिश यही की जा रही है जो भी बेनिफिशियरी रहेंगे वो एक क्लस्टर में हो। इसलिए इससे क्या होगा कि उनमें उनकी जो मार्केटिंग वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी और वहाँ पे संसाधन कम मूल्य में संसाधन उनको उपलब्ध हो पाएंगे। इसके लिए एक मीटिंग भी आहूत की गई थी और बेनिफिशियरी का सिलेक्शन जारी है। ब्यास वैली टैक्सी यूनियन के लोगों ने आज संयुक्त मजिस्ट्रेट धारचूला से मुलाकात की। पूर्व चेयरमैन अशोक नबियाल, महेंद्र सिंह बुदियाल, कृष्णा गर्ब्याल के नेतृत्व में टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष प्रवेश नबियाल ने आज संयुक्त मजिस्ट्रेट धारचूला से मुलाकात करी और एक ज्ञापन सौंपा। सड़क मार्ग लगातार बंद रहने से टैक्सी चालकों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। यथाकथा जहां देखो टैक्सियां खड़ी हैं, जिससे कि टैक्सियों का जो फाइनेंस किया गया है वो बड़ी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी ने कहा है कि तत्काल टैक्सी मार्ग को खोला जाए, चाहे हफ्ते में 2 दिन टैक्सियां चलाई जाए, परंतु मार्ग को पूरी तरह से खोलकर टैक्सियों का आवागमन बढ़ाया जाए, अन्यथा टैक्सी यूनियन धारचूला कहीं ना कहीं आंदोलन की राह पकड़ लेगी। दूसरी बात बताया अशोक नबियाल, पूर्व चेयरमैन धारचूला ने, कि हिलवेज कंपनी द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में तेल नहीं है, इसलिए मशीनें नहीं चल रही हैं। इसका विरोध पुरजोर रूप से महेंद्र बुदियाल, कृष्णा गर्ब्याल ने किया। उन्होंने कहा कि इस तरह हिलवेज की एक बड़ी कंपनी है और इस तरह के बहानेबाजी कर ब्यास वैली के टूर ऑपरेटरों के साथ मजाक कर रही है। स्थानीय स्तर पर ब्यास वैली में खाद्यान्न की भी कमी होने लग गई है। कहीं ना कहीं या तो फिर व्यवस्था बनाने के लिए हेलीकॉप्टर की फ्री सेवा देने की व्यवस्था की जाए। महेंद्र बुदियाल ने आवाज उठाई है कि आपदा के समय हेलीकॉप्टर की सेवा फ्री की जाए। देखिए, पिछले 7 दिनों से ब्यास की जो रोड है जाने वाली वो बंद है जगह जगह पे। यहाँ से धारचूला से 2 बाट, पवाघाट, पांगला या उससे ऊपर, तो ये भी पूजा पाठ का समय है, हमारे जनजाति समुदाय के वार्षिक पूजा का समय है और इसमें लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में पिछले 7 दिनों से एक भी व्यक्ति गाँव नहीं पहुँच पा रहा है। तो इस कारण से आज हम सब लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया कि कम से कम 2 दिन में या 3 दिन में एक बार मार्ग खोला जाए, ताकि हमारे ब्यास वैली को जाने वाले लोगों को आने जाने में सुविधा हो। मगर यहाँ जो कंपनियाँ काम कर रही है सड़क में, ये रेलवेज कंपनी, ये सुनने में आ रहा है कि इसके बीआरओ द्वारा ये कहा जा रहा है कि डीजल उपलब्ध नहीं। तो ये गलत बात है कि इतनी बड़ी कंपनी यहाँ काम कर रही है और सड़क खोलने के लिए इनको डीजल नहीं मिल पा रहा है, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। उसी के लिए हमने आज एसडीएम साहब से शिकायत की है कि
कम से कम 2 दिन में एक बार जो है ये ब्यास की रोड सड़क खुलनी चाहिए, ताकि हमारे यहाँ आने जाने वाले लोगों को, बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। वरना हमने ये भी मांग की है कि पिछले साल की भांति जब तक सड़क नहीं खुलती है तब तक हमारा जो हेलीकॉप्टर का किराया जो है माफ़ होना चाहिए और फ्री में जो ये सेवा दी जानी चाहिए, सड़क जब तक नहीं खुलती है। सड़क खुलने के बाद बेशक वो आप किराया ले लें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारे यहाँ पे धारचूला में भी NH कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो NH कंस्ट्रक्शन की हमारी जो हिलवेज कंपनी है उसके द्वारा निरंतर जहाँ भी लैंडस्लाइड आती है और जो ग्रेफ होती है उनकी मशीन्स लगातार काम कर रही हैं। एक कंप्लेंट आई थी जी, हमारे यहाँ पे तेल की कमी रहती है तो मशीन्स काम नहीं कर पा रही। उस कंप्लेंट को देखते हुए, उसका संज्ञान लेते हुए मैंने एक मीटिंग रखी। हमारे OC 67 BRTF के जो है वो आएंगे एंड हिलवेज कंपनी पे आएगी, तो मैं ये जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को डिस्कस। जिला कारागार से भागी नेपाली युवती अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आई है। ये बता दें कि NDPC एक्ट के तहत युवती 2021 में धारचूला में ही पकड़ी गई थी। उक्त युवती धारचूला से जिला कारागार पिथौरागढ़ निरुद्ध की गई थी, परंतु जिला कारागार से युवती भाग गई है। SP लोकेश्वर सिंह ने युवती के ऊपर 10,000 का इनाम रखा है और पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं युवती की गिरफ्तारी के लिए। पिथौरागढ़ का जो लोकअप है वहाँ से 6 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग को एक नेपाली मूल की जो जुडिशियल रिमांड में एक अक्यूज थी, जिसने दीवार फांद के वहाँ से फरार हुई है। इसके फरार होते ही हमारे पुलिस को जैसे ही सूचना मिली थी, हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करते हुए 12 टीमों की नियुक्ति की थी, जिन टीमों के द्वारा सर्विलेंस के माध्यम से CCTV फुटेजेस देखे जा रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी हमारे बॉर्डर के झूला पुल हैं वहाँ पर इंटेंसिवली हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट के एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी हमारी रेगुलर चेकिंग हो रही है। साथ ही साथ जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और कहीं पे कोई सूचना मिलती है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। आपके माध्यम से भी मैं पब्लिक से अनुरोध करूँगा कि इस महिला की फ़ोटो हम लोगों ने सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर की है। यदि किसी के पास कोई सूचना मिलती है तो वो सूचना तुरंत पुलिस को दें। उसमें सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम जो है हम लोग उजागर नहीं करेंगे और उन्हें जो है 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। भोजन माता यूनियन की हुई बैठक। PWD गेस्ट हाउस में उक्त बैठक की गई। धारचूला ब्लॉक की अध्यक्ष माया थापा के नेतृत्व में एकत्रित भोजन माताओं ने एक बैठक की। बैठक में सम्मानजनक मानदेय, भोजन माता का बीमा, वर्ष का पूरा मानदेय, कम छात्र संख्या में भोजन माता को न हटाना इत्यादि मांगों पर चर्चा की गई और इसको आगे भेजने की बात भी कही। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से महिलाओं के सम्मान में आगे आकर उचित मानदेय देने की मांग की है। आपदा में अगर सड़क मार्ग लगातार बंद रहेंगे तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था हेली सेवा के रूप में हमारे पास है, जिसमें एक किराया भी उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किया गया है। परंतु आपदा की दृष्टिगत हेलीकॉप्टर भी मुफ्त उपलब्ध हो सकता है। अगर स्थिति गंभीर रहेंगी तो हम हेली का उपयोग करेंगे। संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश सासनी। उत्तराखंड सरकार के द्वारा धारचूला जैसे सीमांत एरिया में इसकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए एक हेली प्रोवाइड किया गया है। हेली हमारे लिए मेनली HADR हमारी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ के लिए आया है। कोई भी अगर मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हेली उन्हें फ्री में उनके जितने भी नियरेस्ट हेलीपैड है वहाँ से इवैक्यूएट करता है। हमारे रोज़ के इवैक्यूएशन चल रहे हैं, लगभग 8 से 10 इवैक्यूएशन ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस हम लोग कर रहे हैं। एंड अगर हमारा हेली फ्री रहता है और कहीं कोई मेडिकल इवैक्यूएशन रिक्वेस्ट नहीं आती है तो हम ऑन पेमेंट बेसिस लोगों को हेली सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे रास्ते कंटिन्यूसली बंद रहते हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.